हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है डिविडेंड एंड बोनस शेयर्स। सबसे पहले हम समझते हैं डिविडेंड क्या होता है और डिविडेंड कब कंपनी प्रोवाइड करती है और किसको प्रोवाइड करती है। आप सभी लोग जानते होंगे हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और वहाँ से हमें क्या मिलता है, जीपी और जीएल ये मिलता है। इसके बाद इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं किस अकाउंट में, पीएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ से हमें दो चीज़ मिलती है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। नेट लॉस मिला तो कुछ फिर आगे हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, कुछ भी हम डिविडेंड नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड जब भी कंपनी प्रोवाइड करेगी तो वो नेट प्रॉफिट पे ही करती है। तो जब भी कंपनी को नेट प्रॉफिट होगा तो कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर होल्डर्स को नेट प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और जब ये प्रॉफिट अकाउंट पीएल अकाउंट हम बनाते हैं तो यहाँ से दो चीज़ें डिडक्ट होती हैं, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये सब डिडक्ट करने के बाद और ट्रांसफ़र जनरल रिजर्व में कोई फंड बनाना है वो क्रिएट करके, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करना। रूल भी है कि अगर आप डिविडेंड प्रोवाइड कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये सब आप कर लोगे, फिर आपके पास जो नेट प्रॉफिट बचेगा उसी उसी में से हम क्या करते हैं, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं कि हम डिविडेंड देंगे आपको फ्यूचर में, क्या रेट रखने वाले हैं, ये सारी चीज़ें। तो सिंपली देखिए, पढ़िए आप, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। बीइंग द रियल ओनर ऑफ कंपनी, शेयर होल्डर हैव द राइट ओवर द कंपनीज प्रॉफिट। कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर्स को राइट दे रखी है कि उसका हक है किसमें, उसके प्रॉफिट में। बट ड्यू टू statutory provision of Companies Act, the profit accruing to company can't be distributed among the shareholder straightway। वो सीधे, आप मान लीजिए प्रॉफिट हो गया, उसमें से कुछ भी अभी क्रिएट नहीं की और डायरेक्ट अपने शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है। कंपनी के कुछ रूल हैं और वो उसे फॉलो करेगी, उसके बाद ही वो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। व्हेन कंपनीज एनुअल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड एंड ड्यूली ऑडिटेड, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, the board of directors in board's meeting take decision as to how current year's net profit as well as profit, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो चेक करेगी। कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ, सारी चीज़ें आपको दिखानी है, ठीक है। while taking such decision they consider the fact that the appropriate dividend and bonus to adequate number of shareholder should be given along with the creation of adequate reserve, most important वो reserve भी create करना पड़ता है, and fund फॉर कीपिंग साउंड फाइनेंशियल पोजीशन, और कुछ फंड भी बचा के रखना पड़ता है कंपनी को, फ्यूचर में अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसे मीट करने के लिए, ठीक। तो ये सारी चीज़ें कंपनी को करनी पड़ती हैं, देन जाके कंपनी जो बचता है प्रॉफिट, उसके बाद उसमें से वो डिविडेंड डिक्लेयर करती है। इन शॉर्ट, द डिस्पोजल एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी में बी अंडर टू हेड। फर्स्ट वन इज profit available to shareholders, that is divisible profit, appropriate of profit, that is transfer to profit to general reserve and fund। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद ही कंपनी डिविडेंड देती है। तो देखिए डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, अभी मैं आपको बताई हूँ। डिविजिबल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो सब कुछ आपके पास जो प्रॉफिट बचा था उसमें से आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कंपनी को क्रिएट करनी होती हैं, जैसे जर्नल रिजर्व क्रिएट करना, एक फ़ंड बना के रखना, कंपनी या बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है, ठीक है। और उस वो कंपनी के फ्यूचर में वो फंड काम आता है। कंपनी अगर उसका साउंड पोजीशन अच्छा नहीं है, ठीक है, कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा नहीं है, तो वो क्रिएट करके रखती है। ये सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर उसके पास पैसे बच जा रहे हैं, कुछ डिविजिबल प्रॉफिट है, तो वो अपने शेयर होल्डर के बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक। तो ये देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मेट भी बना हुआ है, डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है।
डिविजिबल प्रॉफिट इज दैट पोर्शन ऑफ नेट प्रॉफिट विच कैन बी लीगली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लीगली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द शेयर होल्डर। जो एक प्रावधान है, जो एक प्रोविज़न बना के रखा गया है, उसके अकॉर्डिंग ही कंपनी को चलना है। इन अदर वर्ड, what is left for distribution among shareholder after transferring the desired amount of profit to various reserve। जो भी उसको ट्रांसफ़र करना है रिजर्व में फंड बाय द बोर्ड डायरेक्टर्स इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। ये सब करने के बाद जो पैसे बचते हैं उन्हीं को हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा आप। यहाँ देखिए ये सेक्शन, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसमें से डेप्रिसिएशन भी आप डिटेक्ट करते हो एज पर सेक्शन 123 ऑफ कंपनीज एक्ट टू बी चार्ज बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ये बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन आपको चार्ज करना होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट अमॉन्ग द शेयर होल्डर मे बी डन इन 2 वेज। और इसके 2 तरीके हैं। 2 तरीके से कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। फर्स्ट है आपका एज अ डिविडेंड एंड सेकेंड है एज अ बोनस। ये दोनों चीज़ें ऐसे कर सकती है। अभी मैं आपको बाद में बताऊंगी बोनस शेयर क्या होता है। अभी फ़िलहाल हम डिविडेंड समझते हैं। देखिए डिविडेंड जब भी देगी तो ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए प्रॉफिट फॉर द ईयर, उसमें से लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, आपको मैं इस पर वीडियो भी बना के रखी हूँ। प्रेफरेंस डिविडेंड क्या होता है और प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। प्रेफरेंस शेयर को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है, राइट्स है कि सबसे पहले अगर डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो किसको देना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर को देना पड़ेगा। उसके बाद इक्विटी डिविडेंड, अगर कोई प्रीवियस ईयर का बकाया है, लेस कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, कोई कॉर्पोरेट टैक्स है, फाइनल डिविडेंड उसको करना पड़ेगा। ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ये बहुत मस्ट होता है आपको क्रिएट करना। ट्रांसफ़र टू अदर रिजर्व, इंट्रीम डिविडेंड, ठीक है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स ऑन इंट्रीम डिविडेंड। उसके बाद जो बैलेंस बचता है वो आपका एक्चुअल क्या होता है, शेयर होल्डर के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो डिविडेंड समझते हैं। डिविडेंड क्या है? डिविडेंड को हिंदी में लाभांश बोलते हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन 35 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ डिविडेंड विच स्टेट दैट डिविडेंड इंक्लूड एनी इंट्रीम डिविडेंड where in a simple term dividend can be defined as a sum of money paid by company to its shareholder। ये एक सम ऑफ मनी होता है जो कि हम शेयर होल्डर के बीच में तब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जब अभी पूरा जो ऊपर हम पढ़े हैं वो सब चीज़ करने के बाद, यानी ट्रांसफ़र जर्नलिज्म में डेप्रिसिएशन को डिटेक्ट करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें करेंगे। उसके बाद जो पैसा बचेगा, और ये किसका पार्ट होता है, आउट ऑफ द प्रॉफिट। ये हमेशा आउट ऑफ द प्रॉफिट होता है, मेड बाय कंपनी इन द प्रोपोर्शन टू द अमाउंट पेड अप ऑन द शेयर हेल्ड बाय देम। सेक्शन 51 में ये बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। यहाँ देखिए नोट भी करके लिखा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर ऑलवेज पे डिविडेंड प्रेफरेंस टू द इक्विटी शेयर होल्डर। हमेशा प्रेफरेंस शेयर को पहले पे किया जाएगा इक्विटी शेयर के। अब देखिए इसकी कुछ प्रोविज़न है जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। प्रोविज़न रिलेटेड टू डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, क्या प्रोविज़न है? तो देखिए सबसे पहले ये सेक्शन 123 में है, डिविडेंड इज टू बी डिक्लेयर बाय कंपनी इट्स एनुअल जनरल मीटिंग। जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो वो एनुअल जनरल मीटिंग में बताएगी क्या रेट रखने वाली है, कब डिक्लेयर करने वाली है, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो डिक्लेयर करेगी। A company can't pass a resolution for declaration of dividend without passing a resolution for adoption of accounts, ठीक है। Hence a company shall adopt in the books account first and then only entitled to declare dividend। वो बुक्स ऑफ अकाउंट को फॉलो करेगी फर्स्ट ही, एंड देन वो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड करेगी। और जब भी करेगी तो सबसे पहले कुछ प्रावधान बनाए गए हैं, लीगल प्रोविज़न है जिनको वो फॉलो करेगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसको करनी पड़ेंगी। ठीक है, ट्रांसफ़र प्रॉफिट अवेलेबल टू द शेयर होल्डर, डिविजिबल प्रॉफिट होना चाहिए और वो प्रॉफिट का ही हिस्सा होना चाहिए, है ना कि कैपिटल का। कभी भी कैपिटल से डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर सकती। और ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट, जनरल रिजर्व फंड, डेप्रिसिएशन को डिटेक्ट करना पड़ेगा सेक्शन 123 में, ये सारी चीज़ें करेगी। अब देखिए कुछ सोर्सेज ऑफ डिविडेंड है, डिविडेंड कहाँ से वो डिक्लेयर कर सकती है, कहाँ से दे सकती है अपने शेयर होल्डर को। तो फर्स्ट है आपका
करेंट ईयर्स प्रॉफिट फॉर द कंपनी अनडिस्ट्रीब्यूटेड और एक्लूमेटेड प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर, कोई ऐसा प्रॉफिट है जो कि वो अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं की है, जो प्रीवियस ईयर का है, तो उसका भी यूज़ कर सकती है। आउट ऑफ मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और कोई अगर लीगल है जो कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू से मिला हुआ है, तो वो ले सकती है, और वो गारंटेड है कि गवर्नमेंट ने स्पेशली ये जो अमाउंट है वो डिविडेंड के लिए दे रखा है, तो उसका भी वो यूज़ कर सकती है। तो ये 3 सोर्स हैं, आप याद रखिएगा। फर्स्ट है करेंट ईयर का प्रॉफिट, आप अधिक प्रॉफिट रेगुलर प्रॉफिट से ज़्यादा कमा लिए तो आप वो प्रॉफिट यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है अनडिस्ट्रीब्यूटेड और एक्लूमेटेड प्रॉफिट, कोई ऐसा प्रॉफिट है जो कि अभी तक आप बांटे नहीं हो अपने शेयर होल्डर के बीच पे। थर्ड वन है आउट ऑफ मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय द कंपनी इन परसुनेंस ऑफ अ गारंटी गिवन बाय द गवर्नमेंट, और ऐसा कुछ गारंटेड है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो डिविडेंड के लिए। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कंडीशंस हैं जो कि हमें फॉलो करना पड़ता है, और ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होगा तभी आप डिक्लेरेशन कर सकते हो डिविडेंड का। तो ये अभी हम ऊपर पढ़े भी हैं, वापस से देखिए। फर्स्ट है आपका डेप्रिसिएशन, आपको डेप्रिसिएशन डिडक्ट करना पड़ेगा बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अ कंपनी शैल प्रोवाइड डेप्रिसिएशन टू ऑल इट्स डेप्रिसिएबल एसेट्स, जो भी एसेट्स हैं जिनकी वैल्यू डेप्रिसिएट हुई है, इन अकॉर्डेंस विद द रेट्स फॉर यूजफुल लाइफ, रेट के अकॉर्डिंग जो भी आपने रेट फिक्स कर रखा है 10%, 8%, वॉट एवर एज द केस मे बी प्रोवाइड इन शेड्यूल सेकेंड ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, और ये सेकेंड शेड्यूल में है कंपनीज एक्ट 2013 में। सेकेंड नंबर है आपका ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ये मैंने अभी बताया है आपको, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। A company may, before the declaration of any dividend in financial year, transfer such percentage of its profit for the financial year as may consider appropriate to the reserve of the company। ये कंपनी क्यों क्रिएट करती है? फ्यूचर में कोई लॉस हुआ उसे मीट करने के लिए, रिडम्पशन करना है उसके लिए, ठीक है, बहुत सारे रीज़न होते हैं, तो ये आपको करना पड़ता है। थर्ड वन है सेट ऑफ प्रीवियस ईयर लॉसेज, अगर कोई आपका प्रीवियस ईयर लॉस है तो अगर आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ तो आप उसे सबसे पहले क्या करोगे, राइट ऑफ करोगे, ठीक है, ये करना पड़ेगा। फ्री रिजर्व, अ कंपनी शैल नॉट डिक्लेयर और पे डिविडेंड आउट ऑफ इट्स रिजर्व अदर देन फ्री रिजर्व, आपको फ्री रिजर्व का यूज़ कंपनी कभी भी जो आप रिजर्व क्रिएट कर रहे हो उसका यूज़ नहीं कर सकती, वो फ्री रिजर्व का यूज़ करेगी। जो रिजर्व आप स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट कर रखे हो, ये नहीं कि आप उसका यूज़ कर लो, तो ऐसा नहीं कर सकती कंपनी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपको वाकई मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लिया करिए। लाइक करने से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। आगे देखिए कंडीशन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ सरप्लस रिजर्व, और जो डिविडेंड होता है वो आपका हमेशा सरप्लस रिजर्व से प्रोवाइड किया जाता है। कंपनीज डिक्लेरेशन ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014, कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ सरप्लस रिजर्व सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग। अगर उसके पास सरप्लस रिजर्व हो गया, सरप्लस का मतलब आप जो एक रेगुलर बेसिस पे रिजर्व क्रिएट करते थे उससे ज़्यादा रिजर्व हो गया, यानी कि आपके पास सरप्लस रिजर्व हो गया, तो आप अगर आपके कुछ कंडीशन है वो अगर फुलफिल हो रहा है तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं डिविडेंड देने के लिए। तो देखिए ये आपको दे रखा है रेट ऑफ डिविडेंड, फिर आपका टोटल अमाउंट टू बी विड्रॉन, यूटिलाइजेशन ऑफ विड्रॉन अमाउंट और बैलेंस अमाउंट ऑफ रिजर्व, तो ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड करने के लिए आप अभी तक समझ लिए सोर्स ऑफ डिविडेंड क्या क्या सोर्स थे, ठीक है, कहाँ से कंपनी यूटिलाइज कर सकती थी, तो यहाँ देखिए, और क्या कंडीशन थे। सोर्स आपके यही थे करंट ईयर प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड और एक्लूमेटेड प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर आउट ऑफ मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, अगर कोई गारंटेड दे रखा है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, ये सोर्सेज हो गए। कंडीशन, अगर ये सारी कंडीशन आप फुलफिल करोगे तभी आप डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड करोगे। डेप्रिसिएशन आपको डिडक्ट करना पड़ेगा, रिजर्व में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, कोई प्रीवियस ईयर लॉस है उसको सेट ऑफ करना पड़ेगा फर्स्टली। फ्री रिजर्व में से आप नहीं दे सकते, फ्री रिजर्व में से आप दे सकते हो लेकिन आप रिजर्व में से नहीं दे सकते हो।
अगर आप स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई रिजर्व क्रिएट करके रखे हो तो आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। फिर ये कंडीशन हो गया, ठीक है, सरप्लस रिजर्व का। अब देखिए पेमेंट ऑफ डिविडेंड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन कंपनीज एक्ट 2013, नो डिविडेंड शैल बी पेबल एक्सेप्ट बाय वे ऑफ कैश, वेयर डिविडेंड पेबल इन कैश कैन ऑल्सो बी पेड थ्रू चेक, वारंट। देखिए एक वर्ड आया वारंट, अभी मैं समझाती हूँ उसका मतलब, और एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड टू द शेयर होल्डर हु इज इंटाइटल्ड टू द डिविडेंड। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो डिविडेंड देने के लिए। एक वारंट है, वारंट शेयर वारंट क्या होता है समझ लीजिए। शेयर वारंट एक टाइम पीरियड को डिनोट करता है, और ये डेट टाइम जिसके पास भी होता है तो उसको पूरा राइट्स है कि वो जाके रिसीव कर सकता है पेमेंट, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। कंडीशन, अ कंपनी who has committed any default in compliances with the provision of section 73 of 74 relating to the acceptance of and repayment of deposit would be barred to declare डिविडेंड। तो अगर वो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, कोई डिफ़ॉल्ट पाया जा रहा है, तो वो डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं कर सकता। सेक्शन 73 और 74 बताता है, ठीक है। अगर कोई वो डिफ़ॉल्ट कोई भी कर रखा है जो कि नहीं करना है, जैसे अभी सारी चीज़ें आपको ऊपर बताई हैं मैंने, तो खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा। तो अगर कोई भी ऐसा डिफ़ॉल्ट पाया जाता है तो वो नहीं, डिविडेंड डिक्लेयर करने से वो प्रतिबंध है, रिस्ट्रिक्ट किया गया है वो, ठीक है। तो ये सब पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, अब आपको मैं एक चीज़ और बता देती हूँ। बोनस शेयर, वीडियो लंबी हो रही है, बस आपको जो इम्पोर्टेंट है वो बता दे रही हूँ। बाद में कभी डिटेल में इस पर क्लास बना दूंगी वीडियो। अभी पेपर है तो ये डिमांड था कि मैम बता दीजिए, तो मैंने सोचा ठीक है आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। देखिए बोनस शेयर क्या होता है, बोनस शेयर कब देती है कंपनी और किसको देती है। बोनस शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देती है, और जब कंपनी को एक्स्ट्रा अर्न हो जाता है तो वो अपनी, मान लीजिए सपोज़ कि आप शेयर होल्डर हैं और कंपनी, आप 100 शेयर ले रखे हैं, ठीक है, और कंपनी आपको वापस से बुला रही है कि आइए आपको फ्री में शेयर दे रहे हैं। तो जब भी कंपनी फ्री में शेयर देगी तो उसी को बोनस शेयर कहते हैं। आपको बुला के 200 शेयर दे दी, ठीक है, तो आपके पास कितना हो गया, 300 हो गया, और ये 200 का कोई चार्ज नहीं ली, और ये किसको देगी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देगी, समझिएगा, ठीक है। किसको देगी, एग्जिस्टिंग, यानी कि जो ऑलरेडी उसके शेयर होल्डर हैं। तो जब भी कंपनी ऐसा करती है तो उसी को क्या बोलते हैं, इशू ऑफ बोनस शेयर। यहाँ पढ़ सकते हैं, बोनस शेयर आर शेयर्स given to the existing shareholders in proportion to the number of shares they hold. They are additional shares, बताया मैंने, additional उसके अतिरिक्त जो आपके पास है उसके अधिक, given to the current shareholder जो कि already shareholder हैं कंपनी में। It is a further issue of share by company to its existing shareholder, बताया मैंने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देती है, ठीक है, विदाउट एनी रिसिप्ट ऑफ एनी कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब कोई भी मनी नहीं लेती है, बदले में कुछ नहीं ले रही है आपसे, आपको फ्री में बांट रही है। भाई जाओगे ना लेने, फ्री में बांटेगी कंपनी तो जरूर जाओगे, दौड़ के जाओगे लेने भाई, ठीक है। तो उसी को आप क्या बोलते हो, बोनस शेयर बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टर होल्ड 100 शेयर ऑफ अ कंपनी एंड कंपनी डिक्लेयर 2:1 बोनस ऑफर, ठीक है, हिज होल्डिंग ऑफ शेयर विल नाउ बी 300 इंस्टेड ऑफ 100। अब मैंने समझाया भी आपको, ठीक है। तो ये सिंपली आप पढ़ के जाइएगा आपके एग्ज़ाम के लिए, इससे बहुत डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा, पूछेगा तो पूछ सकता है बोनस शेयर। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट मैंने करा दिए हैं, अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये पढ़ लीजिएगा, बेनिफिट्स ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर, क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो इंक्रीज रिटेल पार्टिसिपेशन, इंक्रीज द इक्विटी बेस ऑफ द कंपनी। इक्विटी बेस का मतलब कि इक्विटी क्या होते हैं, रियल ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं, सबसे ज़्यादा रिस्क बेयर भी होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी इन्हीं को मिलता है। तो वो एक पार्टिसिपेशन क्रिएट करती है कि आप इक्विटी शेयर होल्डर बन जाओ, ठीक है, तो आपको इक्विटी शेयर भी दे सकती है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर बाय बोनस इशू, रिड्यूस द प्राइस पर शेयर, और इससे प्राइस डिक्रीज करती है। इट बिकम्स ईजी फॉर एन इन्वेस्टर टू बाय शेयर, और ये आपको एक लालच भी होता है कि आप इससे आप आगे भी कंपनी से जुड़े रहो और कंपनी के शेयर खरीदते रहो, ठीक है। बोनस इज साइन ऑफ गुड हेल्थ ऑफ कंपनी, और इससे क्या कंपनी का एक अच्छा मार्केट में गुडविल क्रिएट होता है, और रिलेशन भी अच्छा होता है अपने शेयर होल्डर से। द इन्वेस्टर डज नॉट नीड टू पे
एनी टैक्स अपॉन रिसीविंग द बोनस शेयर, और इन्वेस्टर जो है वो बोनस शेयर के बदले कुछ भी पेमेंट करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और किसके लिए होता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए। इशूइंग एडिशनल शेयर एंड यूजिंग कैश फॉर द बिजनेस ग्रोथ ऑफ द कंपनी, और ये किसके लिए होता है? बिजनेस ग्रोथ ऑफ द कंपनी होता है। जो भी शेयर होल्डर को हम फ्री में देंगे तो वो हमारे लिए काम करेंगे, हमारे हमारे साथ अच्छा उनका रिलेशन रहेगा, और फ्यूचर में भी वो हमारे ही शेयर होल्डर रहेंगे। बोनस इशू अलाउज द कंपनी टू कंजर्व कैश फॉर री इन्वेस्टिंग बैक इनटू द बिजनेस, ठीक है, वो री इन्वेस्ट कर रही है, उसका लॉन्ग टर्म एक प्लान होता है। इशू ऑफ बोनस शेयर इंक्रीज द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स एंड पार्टिसिपेशन इन स्मॉलर इन्वेस्टर। इससे जो क्या होता है कि जो स्मॉलर इन्वेस्टर है वो भी आपकी कंपनी में क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं द कंपनी शेयर एंड हैंस इनहेंस द लिक्विडिटी, ठीक है, इससे आपकी लिक्विडिटी भी बढ़ती है। ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए बोनस शेयर भी कहाँ से देगी? जैसे अभी 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 आप क्या पढ़े? डिविडेंड। डिविडेंड कहाँ से सोर्स था? करंट ईयर का, करंट ईयर्स के प्रॉफिट से दे सकती थी, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से दे सकती थी, और गवर्नमेंट अगर कोई गारंटी दे रखी है तो उसका भी यूज़ कर सकती है, ठीक है। तो ऐसे ही बोनस शेयर भी कहाँ से कंपनी प्रोवाइड करेगी? तो देख लीजिए, पढ़ लीजिए। फ्री रिजर्व होना चाहिए, अभी पढ़ के आए फ्री रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट होना चाहिए फॉर लिस्टेड कंपनीज, द realizable cash portion of the securities premium account, and for unlisted companies whether cash or others, ये होना चाहिए। the capital redemption reserve account which may be created by the buyback of share, ये आपको क्रिएट करना पड़ता है, इसके बारे में मैंने बताया है। CRR आउट ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है, मे बी यूटिलाइज फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, थैंक यू क्लास। और वीडियो पसंद आए और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में करके, कमेंट किया करिए, और मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, अच्छा लगता है मुझे, तो आप कमेंट भी किया करिए, और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर लीजिएगा, मुझे उससे एक मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए वापस से वीडियो बनाऊँ जो आपके लिए हेल्पफुल हो, और आगे भी आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें प्रॉपर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप तक जाए इन्फॉर्मेशन। ओके, थैंक यू क्लास।